Assalamualaikum everyone. Welcome to the 8th video of IBM SPSS for beginners from Infinite Statistics. In the previous video we learned how to perform an analysis for the paired sample t-test, but today we're gonna go for the independent sample t-test. In this video, in this analysis, we need a group to be measured, a group for which the data will be measured, a group of male and females, and we'll see if there is a significant difference between the means of the male and female for the same sample. For the same sample that will be that is measured at the same time for both the male and the female. So both of these groups are independent of each other. That's why we're going to go for the independent sample t-test. In this group, the sample is measured at the same time for both of the मेल एंड फीमेल, और हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि जो सेम सैम्पल है उसके लिए मेल और फीमेल के मीन्स में डिफरेंस है या नहीं, इफ देयर मीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो without wasting any more time, let me take you to the SPSS right away. So here is the data view of our SPSS and we have the same data that we had in the previous videos. अगर आप लोग डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. सो हम अपने वेरिएबल व्यू में जाते हैं. हम लोगों को इस एनालिसिस के लिए हमें दो ग्रुप्स चाहिए. तो दो ग्रुप्स के लिए हमारा जो जेंडर वेरिएबल है वो काम करेगा, क्योंकि हमारे पास मेल एंड फीमेल ग्रुप्स हैं जिसमें हम लोगों ने 1 को कोड किया हुआ है एज मेल एंड फीमेल को कोड किया 2 को कोड किया हुआ है एज फीमेल. और हम लोग क्योंकि मेजरमेंट करना चाहते हैं इनको इन दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जो वेरी कर रही हों. जिस तरह हाइट एंड वेट है हम लोगों के पास. हाइट्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ भी आप वेरी कर रही हैं और वेट्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ भी वेरी कर रही हैं. So now to perform the analysis, we just go to the analyze, compare means and independent sample t-test. अच्छा, अब हम लोगों के पास एक विंडो पॉपअप हुई है जिसमें हम लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं, टेस्ट वेरिएबल्स और ग्रुपिंग वेरिएबल्स. टेस्ट वेरिएबल्स में हम लोग उन वेरिएबल्स को रखेंगे जिनकी वैल्यूज़ हम लोग जो हैं वो जिनकी वैल्यूज़ का मीन्स जो हैं हम लोग उस ग्रुप के लिए कंपेयर करना चाहते हैं. सो वी हैव टू वेरिएबल्स, हाइट एंड वेट. इन दोनों को हम लोग एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों के मीन्स को. वैसे हम लोग सेपरेटली भी कर सकते हैं, चाहे आप हाइट को अलग से कर लें, वेट को अलग से कर लें, लेकिन हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं. सो वी टेक बोथ ऑफ देम टुगेदर. हाइट एंड वेट को हम लोग ले जाते हैं टेस्ट वेरिएबल्स में. और क्योंकि हम लोग जो है इसको बिटवीन द ग्रुप्स करना चाहते हैं, बिटवीन अ ग्रुप करना चाहते हैं एंड द ग्रुप वी हैव एज जेंडर, सो हम लोग जेंडर को लेके जाएंगे ग्रुपिंग वेरिएबल में. तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ओके बटन है वो अपीयर नहीं हुआ है. उसकी वजह ये है कि हम लोगों को जो ग्रुप्स जो हैं वो हम लोगों को डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि हम लोगों का ग्रुप में जो मेल है वो क्या चीज़ है और फीमेल जो है वो क्या चीज़ है. सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारा एनालिसिस के लिए जो ओके बटन है वो अपीयर नहीं हो रहा, हम लोग इसको क्लिक नहीं कर सकते. वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अभी ग्रुप्स सेलेक्ट किए हैं. हम लोग ग्रुप्स के लिए जो है वो डाटा मेयर कर रहे हैं, उनके मीन्स को हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं. तो हम लोगों को ये ज़रूरत है कि हम लोग SPSS को ये बताएं कि कौन सा ग्रुप के लिए हम लोगों ने कौन सी कोडिंग की हुई है. और कोडिंग का हमें इसलिए SPSS को बताना पड़ रहा है कि यहाँ तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन समटाइम्स वी कुड हैव अ कैटेगोरिकल वेरिएबल विद मोर कैटेगरीज देन 2. तो जैसे कि हम लोगों के पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐसा हो सकता है जिसमें हमारे पास कैटेगरीज हो सकती हैं फ्रेशमैन से लेके फ्रेशर, फिर सीनियर, जूनियर, या उसमें आप लोग फोर्थ कैटेगरी में ये भी हो सकता है जो पास्ड आउट स्टूडेंट हैं. तो अगर इस तरह की कैटेगोरिकल वेरिएबल हमारे पास हो तो हमें SPSS को जो कोडिंग्स होती है उसके लिए हमें वो कोडिंग बतानी पड़ेगी. हमारे पास मेल और फीमेल एज ग्रुप्स हमने चूज़ किए हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कोडिंग्स थी हम लोगों ने 1 कोड किया था एज मेल और 2 को कोड किया था एज फीमेल. तो हम लोगों को से वो कोडिंग देनी पड़ेगी. लेट मी शो यू हाउ वी डू इट. सो हम लोग सिंपली डिफाइन ग्रुप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने ग्रुप्स को है वो डिफ़ाइन करेंगे. सिंपली जो ग्रुप 1 है उसको हम लोग 1 दे देते हैं, 1 असाइन कर देते हैं जो कि हम लोगों ने मेल के लिए असाइन किया हुआ है. और ग्रुप 2 को हम लोग जो है 2 दे देते हैं जो कि हम लोगों ने फ़ीमेल के लिए असाइन किया हुआ है. अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे तो हमारे पास ऑप्शंस भी 2 से ज़्यादा होंगे जिनके लिए हम लोग वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं. नाउ सिंपली क्लिक ऑन द कंटिन्यू and click
okay to get the output window. So here we have our output window, और हमारे पास सबसे पहले है द ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स समरी भी कहते हैं. इसमें हम लोग के पास होते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर फॉर मेल फीमेल, और हाइट और वेट के लिए, दोनों के लिए सेपरेट. और सेकंड नंबर पे है हम लोगों के पास हमारे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसमें हमारे होते हैं डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. हम लोग फोकस करेंगे फ़िलहाल इन दरम्यान वाली 3 वैल्यूज़ पे, दरम्यान वाले 3 रिजल्ट्स पे, जिसमें द टू टेल सिग्निफिकेंस वैल्यू है, फिर हमारे पास टी वैल्यू हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास. सो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के रिजल्ट्स हैं. एक हैं इक्वल वेरिएंसेस के लिए, इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड के लिए, और इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड के लिए. फ़िलहाल हम लोग जो है वो हमारे फर्स्ट रिजल्ट्स पे कंसंट्रेट करेंगे, दैट इज़ इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, और सेकंड को इग्नोर करेंगे. सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि हम लोगों के पास रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए 3 तरीके होते हैं. द फर्स्ट इज दैट वी कंपेयर द टी स्टैटिस्टिक वैल्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन द एनालिसिस विद द टी टेबल वैल्यू, द स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैल्यू, या इसको हम लोग क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं. अगर जो है हमारी जो टी स्टैटिस्टिक वैल्यू है टेबल वैल्यू से बड़ी हो तो हम लोग कहते हैं द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, मीन्स के जो हमारे मीन्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. लेकिन हमारे पास यहाँ हाइट के डाटा के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए, हमारे पास जो टी वैल्यू है वो 2.214 है, जो कि टेबल वैल्यू है टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल वैल्यू 2.306 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे उससे छोटी है. तो जब हमारी टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी हो, दैट मीन्स के द रिजल्ट्स वी आर हैविंग आर इनसिग्निफिकेंट. इसका मतलब ये है कि मेल फीमेल के जो हाइट का डिफरेंस है, मीन्स का डिफरेंस है वो 0 है. मीन्स के मेल एंड फीमेल का जो हाइट मीन्स हैं वो सेम हैं. इसके बाद हम लोगों के पास है द पी वैल्यू फॉर हाइट फॉर मेल एंड फीमेल, जो कि द पी वैल्यू है हमारे पास 0.058. इसको हम लोग कंपेयर करते हैं अल्फ़ा से 0.05 से. अगर ये वैल्यू बड़ी हो जैसे कि हमारे पास बड़ी है, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं. जहाँ हम लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को जो हमारा नल हाइपोथेसिस था कि द मीन्स आर सेम, और यू कैन से द मीन्स आर नॉट डिफरेंट. तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, अगर हमारी पी की वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी है, जो कि हमारे पास है 0.058, तो हम लोग कहते हैं हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स कि हमारे जो डिफरेंसेस ऑफ द मीन्स हैं वो 0 हैं. इसके अलावा हम लोग देखते हैं अगर हमारा इंटरवल है वो 0 को क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं द रिजल्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट. और यहाँ पे हमारा जो इंटरवल है वो माइनस वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक है, जो कि 0 को क्रॉस कर रहा है. सो वी से दैट द रिजल्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट, और वी कैन से दैट द मीन्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इन द सेम वे फॉर द वेट्स, हमारे पास जो टी वैल्यू है 1.964, वो टी टेबल वैल्यू जो कि हमारे पास है 2.306 फॉर 8 डिग्री फ्रीडम, इससे छोटी है, मीन्स के क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है. दैट मीन्स के ये एक्सेप्टेंस रीजन में आता है. सो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स दैट द डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स इज 0. और इसी तरह हम लोग जो इसकी पी वैल्यू है, द सिग्निफिकेंट वैल्यू, दैट इज़ ऑल्सो 0.085, दैट इज़ far larger than 0.05. that also means that the results we have are insignificant, or we can say that the difference of the means is 0. इसके अलावा जो हमारा इंटरवल है ये भी माइनस वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू के दरम्यान है. दैट मीन्स दैट इट इज़ क्रॉसिंग द वैल्यू 0. सो इट ऑल्सो स्टेट्स दैट द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स फॉर मेल एंड फीमेल इन द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इज़ 0. सो इन तीनों मीन्स के टी वैल्यू, पी वैल्यू और इंटरवल के अलावा हम लोग जो हैं वो एक्चुअल मीन्स भी दोनों के देख सकते हैं हाइट एंड वेट के लिए फॉर मेल एंड फीमेल. सो हाइट के लिए हमारे पास जो मीन्स हैं 67 एंड 64, ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट लग नहीं रहे. इसी तरह जो वेट के लिए हमारे पास एक्चुअल मीन्स हैं 62 एंड 54, ये भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहे. दैट्स व्हाई आवर रिजल्ट्स फॉर बोथ द हाइट एंड वेट आर सेम. तो हमारे पास इन 3 रिजल्ट्स के अलावा, मीन्स आई कीप सेइंग दैट द रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, इन 3 चीज़ों पे बेस करते हुए कि हमारे पास जो टी वैल्यू होती है या पी वैल्यू होती है या जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है. इनके अलावा हम लोग एक और चीज़ मेजर कर सकते हैं, एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, जो कि होता है इफ़ेक्ट साइज़. तो इफ़ेक्ट साइज़ के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द इफ़ेक्ट साइज़ ऑफ द मीन्स. इफ़ेक्ट साइज़
फ़िलहाल आप लोग इतना जान लें कि ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, उसको हम लोग इफ़ेक्ट साइज भी कहते हैं. सो द सीरीज़ ऑफ IBM SPSS फॉर बिगिनर्स इज़ जस्ट अबाउट टू एंड. हमारे पास एक और वीडियो है इन सारे एनालिसिस को रैप अप करने के लिए. वेट फॉर दैट वीडियो. टिल दैट, टेक केयर योरसेल्व्स. अल्लाह हाफ़िज़.